नमस्कार। संगीत वंदन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल संगीत वंदन में आपको संगीत से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी दी जाएगी। आज का विषय है भारतीय संगीत का इतिहास। क्या आपको पता है संगीत कला की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, संगीत की उत्पत्ति आरंभ में वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने यह कला शिव जी को दी और शिव के द्वारा देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। सरस्वती जी को इसीलिए वीणा पुस्तक धारिणी कहा जाता है। सरस्वती जी से संगीत कला का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराओं को संगीत शिक्षा दी। वहाँ से ही भरत, नारद और हनुमान आदि ऋषि संगीत कला में पारंगत होकर भूलोक यानी पृथ्वी पर संगीत कला के प्रचारक अवतीर्ण हुए। दूसरा उल्लेख इस प्रकार है। एक ग्रंथकार के मतानुसार नारद जी ने अनेक वर्षों तक योग साधना की। तब महादेव जी ने उन पर प्रसन्न होकर संगीत कला प्रदान की। पार्वती जी की शयन मुद्रा को देखकर शिवजी ने उनके अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र वीणा बनाई और अपने पांचों मुखों से 5 रागों की उत्पत्ति की। तत्पश्चात छठा राग पार्वती जी के श्रीमुख से उत्पन्न हुआ। शिवजी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाशोन्मुख से क्रमशः भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग प्रकट हुए तथा पार्वती जी द्वारा कौशिक राग की उत्पत्ति हुई। शिव प्रदोष स्तोत्र में लिखा है कि 3 जगत की जननी गौरी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर प्रदोष के समय शूलपाणी शिव ने नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। इस अवसर पर सब देवी देवता उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी स्तुति गान करने लगे। सरस्वती ने वीणा, इंद्र ने वेणु तथा ब्रह्मा ने करताल बजाना आरंभ किया। लक्ष्मी जी गाने लगी और भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे। इस नृत्यम संगीतोत्सव को देखने के लिए गंधर्व, यज्ञ, पतंग, उरंग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, देवता और अप्सरागण आदि सभी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने जिस संगीत को शोधकर निकाला, भरत मुनि ने महादेव जी के सामने जिसका प्रयोग किया तथा जो मुक्तिदायक है, वही मार्गी संगीत कहलाता है। इस विवेचन से प्रथम मत का कुछ अंशों तक समर्थन होता है। आगे चलकर इसी प्रकार मोर से षड्ज, चेतक से ऋषभ, बकरा से गंधार, कौवा से मध्यम, कोयल से पंचम, मेंढक से धेवत और हाथी से निषाद स्वर की उत्पत्ति हुई। फारसी के एक विद्वान का मत है कि हजरत मूसा जब पहाड़ों पर घूम घूम कर वहाँ की छटा देख रहे थे, उसी वक्त गैब से एक आवाज आई कि या मूसा, हकीकी तू अपना असा इस पत्थर पर मार। असा एक अस्त्र जो फकीरों के पास होता है। यह आवाज़ सुनकर हजरत मूसा ने अपना असा जोर से उस पत्थर पर मारा तो पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। हर एक टुकड़े में से पानी की धारा अलग अलग बहने लगी। उसी जलधारा की आवाज़ से असल्ला मालिक हजरत मूसा ने 7 सुरों की रचना की, जिन्हें सारे गाम में पैधनी कहते हैं। एक अन्य फारसी विद्वान का कथन है कि पहाड़ों पर मृषिकार नाम का एक पक्षी होता है, जिसकी नाक में से 7 सुराज बांसुरी की भांति आवाज़ निकलती है।
उन्हीं 7 सुराजों से 7 स्वर ईजाद हुए। जेम्स लोंग के मतानुयायियों का भी यही कहना है कि पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, चलना सीखा, फिर सने सने क्रियाशील हो जाने पर उसके अंदर संगीत स्वतः उत्पन्न हो गया। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह कहना बहुत ही कठिन है। अतः संगीत कला का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इस पर अपना कोई निर्णय न देकर हम इस विषय पर यहीं विराम देते हैं।